हेलो दोस्तों, जियोग्राफी के डेमो क्लास में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। और आपको बता दें कि सौर मंडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर एग्जाम में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी जियोग्राफी का लगभग 30% क्वेश्चन सौर मंडल से ही पूछे जाते हैं। और नहीं 30% पूछे जाएंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर ही सौर मंडल से आ जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं और आपको पहले बता देते हैं कि सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की, सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आप देखेंगे तो एसएससी 2013 में ये पहला क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि सबसे पहले ये माना जाता था कि सौर मंडल में पृथ्वी जो है वो स्थिर है और बाकी सब सूर्य और बाकी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। बट बाद में जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि नहीं, सूर्य स्थिर है और बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट हम बताते हैं कि सौर मंडल में सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह मरकरी आती है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे वीनस यानी कि शुक्र आता है, फिर आपका पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। प्लूटो की बात करें तो इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है क्योंकि ये वरुण के पाथ को कट कर देता है, यानी इसको क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों का आर्डर है, उसमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप पहले देख लीजिएगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध आता है, सेकंड नंबर पे शुक्र आता है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है, चौथे नंबर पे मंगल आता है, पाँचवें नंबर पे जुपिटर, छठवें नंबर पे शनि, सातवें नंबर पे अरुण और आठवें नंबर पे वरुण आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटे ग्रह की यदि बात करें तो मरकरी सबसे छोटी ग्रह यानी बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ग्रहों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, यानी पहले जो 4 सर्कल दिख रहे हैं इसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और जो बाकी के 4 लाइन दिख रहे हैं इसको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। और बाह्य ग्रह की जो साइज है वो आंतरिक ग्रह से ज़्यादा होती है। तो कभी भी यदि साइज के बारे में पूछे कि कौन सा ग्रह बड़ा है कौन सा छोटा, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो आउटर प्लैनेट के ग्रह हैं वो पहले रखिएगा और इनर प्लैनेट उसको बाद में रखिएगा। और आउटर प्लैनेट जिस सीरियल में है उसी क्रम में इनका साइज भी है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति होगा, आउटर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद शनि होगा, फिर अरुण होगा, फिर वरुण होगा। ध्यान दीजिएगा शनि और अरुण में छल्ले पाए जाते हैं, यानी इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम इनर प्लैनेट की बात करें ग्रहों की साइज के क्रम में, तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपका पृथ्वी ही होता है, दूसरे पे शुक्र आता है, तीसरे पे मंगल और चौथे पे आपका बुध आता है। यानी पहले नंबर पे पृथ्वी, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे मंगल और चौथे नंबर पे बुध आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रह है जिसको हम सुबह और शाम को नग्न आँखों से देख सकते हैं, तो उस ग्रह को हम बोलते हैं बुध। बुध को हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं, मंगल को भी नग्न आँखों से देख सकते हैं और बृहस्पति को। इन 4 ग्रहों को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। यदि हम बोले कि इसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो जो ग्रह सूर्य के जितना नज़दीक है उस पर उतनी लाइट पड़ेगी और उतना ही चमकीला दिखेगा। यहाँ पे बुध सबसे चमकीला ग्रह है। में सूर्योदय होती है तो पूर्व की तरफ सूर्य उगने से 2 घंटे पहले जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है वो हमारा बुध ही होता है। और ऐसे ही शुक्र की बात करें तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने की वजह से ये आपको भोर में भी दिखेगा और शाम को भी दिखेगा, सायंकाल को भी ये दिखता है सूर्यास्त के समय। और जो मार्स ग्रह है उसको आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा रेड कलर का दिखेगा। इसके बाद यदि अगला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा है, तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह पड़ती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका मार्स आता है और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी के लगभग समान होने की वजह से इसको हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। इसी के साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि जितने भी ग्रह हैं सब अपने ध्रुव पर घूमते हैं, लेकिन सबके घूमने का जो तरीका है, मैक्सिमम ग्रह हैं पृथ्वी की तरफ पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। बस 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपने धुरी पे
पूरब से पश्चिम घूमते हैं। वो देखेंगे तो इनर प्लेनेट में यानी कि सूर्य से दूसरे नंबर पे और लास्ट से दूसरे नंबर के जो दो ग्रह हैं ये अपने धुरी पे उल्टे डायरेक्शन में घूमते हैं पृथ्वी की तुलना में। यानी पृथ्वी हमारा पश्चिम से पूरब घूमता है तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। और इनके जो सर्कुलर रोटेशन है सूर्य के चारों ओर वो भी बाकी ग्रहों से उल्टा है। यानी बाकी ग्रह यदि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो शुक्र और अरुण एंटी क्लॉकवाइज अपना रोटेशन करते हैं। अब हम सोलर सिस्टम में आगे चलते हैं और सूर्य के बाद बाकी 8 ग्रहों को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूर्य के बारे में। जैसे बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं ऐसे ही सूर्य एक गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला बोलते हैं, उसका परिक्रमा करता है। और दुग्ध मेखला का केंद्र से दूरी अगर सूर्य की बताएं तो ये 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। हमारा सूर्य जो है दुग्ध मेखला के केंद्र से यानी मिल्की वे से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। और दुग्ध मेखला की जो चारों ओर चक्कर लगाता है 250 किमी पर सेकंड के गति से ये घूम रहा है। साथ में ये अपने धुरी पर भी घूमता है। और धुरी की बात करें तो जो इसका मध्य भाग है वो 25 दिन पे अपने धुरी में एक चक्कर लगाता है। और वहीं ध्रुवीय भाग जो आउटर सरफेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला सरफेस, ये सरफेस जो है 35 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य में कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं जिसमें सबसे हाईएस्ट हाइड्रोजन होती है, 71% पाई जाती है। यानी सूर्य में 71% हाइड्रोजन है। और वहीं हीलियम की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा है 26.5% आप देखेंगे हीलियम पाई जाती है। और इन्हीं दोनों के संलयन से जो एनर्जी उत्पन्न होती है इसी वजह से सूर्य क्या है चमकीला एकदम दिखाई देता है। अब सूर्य के हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है इसको हम कोर बोलते हैं जो एकदम सेंटर में होता है, ठीक है। और बिल्कुल जब आउटर भाग की बात करें तो इसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। जो सूर्य के एकदम आउटर में स्थित है उसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। जिससे हमको लाइट मिलती है, जिससे हमको प्रकाश दिखता है उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। एकदम आउटर भाग से जस्ट एक लेयर नीचे वाले भाग को हम आउटर इस जो प्रकाश मंडल उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। अब बात करें जो बाहरी सतह है उसका तापमान यानी क्रोमोस्फीयर का तापमान, तो ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम सूर्य के केंद्र की ताप की बात करें तो ये 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर है सूर्य के सेंटर की। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो देखते हैंगे कि सूर्य के आउटर ओर के एकदम छल्ला दिखता है। तो जो आउटर इसका छल्ला दिखता है उसको हम कोरोना बोलते हैं। कोरोना क्या है, ये तो पूरा ढक जाता है स्क्रीन पे, लेकिन ये हमको ये आउटर पे दिख रहे हैं, ये वाली पोर्शन हमको दिखती है, ये पोर्शन। बाकी ये सूर्य तो हमारा पूरा ढक जाता है बट ये पोर्शन दिखती है, इसी को हम कोरोना बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। और सौर की जो ज्वाला होती है ये देखेंगे एक रंग बिरंगी ज्वाला दिखती है आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। सूर्य की जो रोशनी है वो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे कुछ रंग बिरंगी किस्म की दिखती है। तो उसी जो रंग बिरंगा कलर दिखती है उसको हम सौर ज्वाला बोलते हैं। और सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इस कलर की हमको ज्वाला रात में दिखेगी, लाइटनिंग। इसको हम ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव है इसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। इससे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इसको आप लोग जान जाइएगा। जो सौर ज्वाला है उसको उत्तरी ध्रुव पे ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पे साउथ पोल पे इसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य पे आप देखेंगे एक धब्बा दिखता है जिसको सन स्पॉट बोलते हैं। इस सन स्पॉट की यदि हम बात करें तो ये 22 वर्ष का होता है। यानी ये 11 वर्ष तक बढ़ता रहता है और उसके बाद जब मैक्सिमम हो जाएगा बाकी 11 वर्ष ये घटने लगता है। और जब यह सूर्य के सतह पे दिखाई देने लगता है तो उस समय पृथ्वी पे जो मैग्नेटिक से वर्क करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है जिसको हम मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं। और ये जब मैक्सिमम हो जाता है तो उस समय सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी पे देखने को मिलती है। और मैक्सिमम जो चुंबकीय
पदार्थ से बने हुए हमारे भी टेलीविज़न, रेडियो या फिर बिजली के चालित मशीन हैं, उसमें गड़बड़ी उत्पन्न होती है। और इसी के साथ जो चुंबकीय सुई होती है उसका दिशा भी बदल जाता है जब ये मैक्सिमम हो जाता है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य का ताप 22 अरबवां भाग मिलता है केवल, यानी तापमान का केवल 22 अरबवां भाग ही पृथ्वी पे पहुंचता है। आप लोग एक बात और याद कर लीजिए कि कापरनिकस एक साइंटिस्ट है जियोग्राफी के, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है। तो इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और एक चीज़ पे और ध्यान दीजिएगा, पुनः हम बता दें कि सूर्य के जो सबसे आंतरिक पोर्शन है उसको हम कोर बोलते हैं और जो सबसे बाह्य परत है इसको हम कोरोना बोलते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी जो प्रकाश जहाँ से दिखती है उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, यहाँ से हमको मैक्सिमम प्रकाश मिलती है। और जो क्रोमोस्फीयर है इसका तापमान की बात करें तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जस्ट फोटोस्फीयर के ऊपर का पोर्शन है। और क्रोमोस्फीयर के बाद हमारा कोरोना आता है, यानी सबसे अंदर हमारा क्या होता है, कोर होता है। इसके बाद फोटोस्फीयर आएगा। ये कुछ जोन होते हैं, जोन अलग चीज़ होती है। अगर लेयर की बात करें तो कोर आएगा, कोर के बाद सीधा हमारा आता है फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद आता है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बाद आता है कोरोना। ये तो हमारे लेयर हो गए। इन लेयर के बीच में कुछ जोन होता है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेडियो एक्टिव जोन हो गया, कन्वेक्शन जोन हो गया। इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देना है। बाकी प्लैनेट के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।